मैं आर्काइव उलट रहा था 2000 का। आप चुनाव बरबीघा से लड़े जीते। जब चुनाव में कांग्रेस उतरी थी तब कह रही थी कि भाई लालू प्रसाद यादव की सरकार ठीक नहीं है, आप हमें जनादेश दो। फिर गवर्नर विनोद पांडे नीतीश कुमार को शपथ दिलवा देते हैं, फिर आप लोगों की गोलबंदी हो जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ और ये मैं बाकी नेताओं से भी पूछता हूँ कि पॉलिटिकली हाउ कन्वीनियंट या अनकंफर्टेबल ये होता है कि आप अभी कल तक जिनको इलेक्शन में कोस रहे थे, कमियां बता रहे थे, अब उनके साथ खड़े हैं जनादेश की नई व्याख्या के साथ। 2000 में यही हुआ, कांग्रेस और आरजेडी साथ खड़े थे जिसमें आप मंत्री बने। देखिए, आरजेडी 2000 में जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा था तो निश्चित रूप से हम हमारा अलायंस नहीं था वो, दैट वाज अ पोस्ट अलायंस। एक तो प्री अलायंस है, एक पोस्ट अलायंस है। पोस्ट अलायंस जो होती हैं वो परिस्थितियां डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नई सरकार को बनाना है और उसमें जो है पार्टी का जो बड़े नेताओं का जो निर्णय होता है उसको हम लोग मानते हैं, क्योंकि 2000 में जो निर्णय हुए थे वो पार्टी नेताओं का निर्णय था और पार्टी नेताओं ने निर्णय किया तो हम लोग मानते हैं। विधायकों से सम्मति भी तो हुई होगी। देखिए, बहुत उसका हमको लगता है कि मतलब जिसको बोलते हैं वैल्यू नहीं रह पाता है, क्योंकि पार्टी आला कमान जब एक बार निर्णय कर देता है राय मशवरा करके, तो मान लीजिए 2-4 लोग विरोध में भी हैं। उस समय भी हमको याद है बहुत 2-4 लोग थे जो उस समय लालू जी के विरोध में थे कि लालू जी के साथ हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, मगर निर्णय हुआ था तो सब लोग साथ में थे और लग रहा था कि उस समय भी कि कांग्रेस टूट जाएगी, कांग्रेस टूट जाएगी। उस समय बिहार और झारखंड साथ में था और लग रहा था कि कुछ लोग टूट जाएंगे पार्टी से, बिदक जाएंगे, निकल जाएंगे पार्टी से, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे हुआ नहीं ऐसा। और लाल बत्ती वाली गोंद की भी दरकार थी, 10 साल हुए थे सत्ता छोड़े। नहीं, वो देखिए, जो वो तो उनके लिए है जो चाहते थे, हम तो बात कर रहे हैं उनके लिए जो नहीं चाहते थे कि हम लालू जी के साथ नहीं जाएंगे हम। तो वो जो जिनका अपर कास्ट का वोट बैंक था और अपर कास्ट वोट बैंक के बेसिस पर आए थे, वो लोग नहीं चाहते थे, बट एंड ऑफ द डे हो नहीं पाया, मतलब क्योंकि नंबर्स नहीं पूरे इसलिए टूट नहीं पाई, कांग्रेस टूट नहीं पाई। क्योंकि टूटने के लिए तो अब तो एक नंबर चाहिए, अगर नंबर नहीं है तो आप नहीं टूट सकते हैं। देन यू हैव टू फॉलो द आला कमान का जो गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ ठहर के अतीत में दाखिल होना चाहूँगा। आपके पिता कांग्रेस के कद्दावर नेता, उनके बारे में बताइए, क्योंकि एक विद्वान की टिप्पणी थी कि अशोक जी को सियासत घुट्टी में मिली है और घुट्टी में ही बहुत सारे सबक भी मिले हैं। वो सारे माइक पर बोलें ना बोलें पर उनकी सियासत में झलकते हैं। देखिए, हम हैं बेसिकली बहुत सिंपल आदमी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और हम भावना के साथ राजनीति करते हैं। हम जिसके साथ रहते हैं, आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट, कि जो भी भगवान ने हमको दिया है कम बेसी उसको हम 100% हम उस व्यक्ति के साथ दें। और हमने कांग्रेस के साथ भी, जब हम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जब हमको कांग्रेस मिला था तो 4 विधायकों का कांग्रेस मिला था और कांग्रेस की पॉलिटिक्स में जो भी ऑल ओवर इंडिया अगर आप राजनीति देखिएगा तो इतना वहाँ पर डिसिडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, इतना डिसिडेंट एक्टिविटी होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है पार्टी के लिए तो उसको बड़ा विरोध झेलना पड़ता है। जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बना उसी दिन से विरोध चालू उसका हो जाता है और एक बड़ा सेक्टर धीरे धीरे ज्वाइन कर लेता है उसको। तो बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं ना, आपको बड़ा सख्त और बहुत मतलब फर्म होना पड़ता है कि डिसीजंस करने में, फिर हाईकमान को उन बातों के लिए कन्विंस करने में, फिर निर्णय अपने पक्ष में कराने को 3 स्टेज है। यू हैव टू बी फर्म, देन यू हैव टू बी कन्विंसिंग, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट जो आप चाहते हैं वो डिसीजंस हो। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी में काफ़ी मेहनत करना पड़ा। तो हमने काफ़ी मेहनत करके कांग्रेस को 4 से 27 लाया। निर्णय की डिसीजंस जो 2015 में हुए उसमें लालू प्रसाद यादव तो बेईमान आदमी है, तो कांग्रेस पार्टी को कभी भी बढ़ने इस प्रदेश में देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको तो लगता है कि कांग्रेस बढ़ेगी तो कांग्रेस जो है वो हमारे जो मुसलमान वोटर्स है, MY का जो हमारा मुसलमान है वो, और कांग्रेस जो है अपर कास्ट को ले जाएगी तो फिर एक बड़ा फर्म खड़ा हो जाएगा कांग्रेस का यहाँ पर। तो कांग्रेस पार्टी के साथ तो ईमानदार है ही नहीं उन्होंने। तो हम खुद अनुभव किए हैं ना, 2014 के लोकसभा चुनाव में हमने अनुभव किया और 2015 के विधानसभा चुनाव में अनुभव किया कि किस तरह से वो कांग्रेस को मार्जिनलाइज करके रखना चाहते हैं। तो जिस पार्टी, अब हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस बड़ी हो प्रदेश में,
अब आलाकमान को ये मंजूरी नहीं है कि कांग्रेस इंडिपेंडेंट हो, चाहती है कि भाई लालू प्रसाद यादव के माध्यम से हम बड़े हों, और जिसके माध्यम से आप बड़ा होना चाहते हैं वो आपके साथ ईमानदार नहीं है, तो आप बड़े कैसे होइएगा? आपका तो स्कोप खत्म हो गया। व्हाट हैपेंड? अगर आप 25 वर्षों का कांग्रेस 30 वर्षों का देखिएगा, एक से एक बड़े नेता चले गए, या बड़े नेता जो रह गए वो छोटा हो, इतना मार्जिनलाइज्ड हो गए कि वो स्मॉल हो गए। और कांग्रेस आलाकमान ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कांग्रेस को यहाँ पर इंडिपेंडेंट होकर खड़ा होना चाहिए। कौन है कांग्रेस के साथ? एक अपर कास्ट का बड़ा चंक था कांग्रेस के साथ, मिनॉरिटी थी कांग्रेस के साथ, दलित था कांग्रेस के साथ। आप अपने कोर वोटर्स को भूल गए, और आज के समय में आपके पास जो आपका जितना वोटर्स था, आपका सब आपका भाग्य, और आपको सीटें क्या देता है, मिलता है अलायंस में, वही सब सीटें मिलती हैं जिन सीटों पर कांग्रेस कभी मजबूती नहीं है, जहाँ पे आपके पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है। अब लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, लोकसभा में पटना का सीट दिए, नालंदा का सीट दिए, गोपालगंज का सीट दिए, हाजीपुर का सीट दिए, रामविलास पासवान। तो ये सब सीटें तो कांग्रेस के लिए मजबूत सीटें नहीं है ना, तो आपको नंबर तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसी सीटें दे रही हैं जहां कांग्रेस परफॉर्म ही नहीं कर सकता। आज भी 70 सीटें मिले तो कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ रही है? एग्जैक्टली जो फर्म उम्मीदवार है आपका, वैसे सीटें लेके क्या फायदा? अब लड़ाने के लिए आप लड़ा सकते हैं जस्ट फॉर अ नंबर, बट यू वोंट गेट एनीथिंग। नो, एंड ऑफ द डे आप पा नहीं पाइएगा कुछ ना। तो जब जिनके साथ अलायंस है वही आपके साथ ईमानदार नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। ये आरजेडी की बेईमानी आपको 2018 के बाद ही दिखी या पहले भी दिख रही थी? पहले से दिख रही थी, पहले से दिख रही थी। 2018 के बाद नहीं, हम पहले भी कहते थे, लेकिन अब है क्या कि आप अब ऐसे आप जगह पे आप पहुंच जाइए जहां पर कि अब आलाकमान आपको बार बार बोलता हो कि नहीं भाई आरजेडी के साथ ही हमको अलायंस करना है। जब से भारतीय जनता पार्टी बड़ी हुई, कांग्रेस बिहार में हिम्मत ही छोड़ दी और लालू के साथ ही जाने का निर्णय कर लिया। अब जब लालू के साथ आप हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस बड़ी होगी कैसे? तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता था? ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। सीपी जोशी का जिक्र करना सायास छोड़ दिया आपने? ऐसा है कि सीपी जोशी जी भी काफ़ी अब मतलब हमारे साथ उनका शुरू में व्यवहार बहुत अच्छा रहा। अब क्या कारण था, बाद में हमको मार्जिनलाइज करने की कोशिश करने लगे, वो तो वही बताएंगे। अब हम उस पर बहुत सीपी जोशी जी पर कमेंट करना हम उचित नहीं समझते हैं। ठीक है, उनका भी प्यार और स्नेह मिला था हमको इनिशियल समय में, इसमें दो मत नहीं है, बट लेटर ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड, आई थिंक सीपी जोशी जी बता पाएंगे कि क्या हुआ हमारे साथ, हमने क्या ऐसा कर दिया कि अब हमको मार्जिनलाइज करने लगे। बताते हैं सीपी जोशी, कहते हैं सीपी जोशी भी और उनके समर्थक भी और जो अभी भी कांग्रेस में लोग हैं वो भी, और बड़े खालिस अंदाज में कहते हैं कि अशोक चौधरी पूरी पार्टी समेत नीतीश की गोद में बैठने की तैयारी कर रहे थे, पूरे के पूरे विधायक दल के मर्जर की तैयारी कर रहे थे, और इसलिए आलाकमान को दखल देना पड़ा और बहुत ही अनसेरेमोनियल तरीके से 2018 में आपकी विदाई हुई। और पटना का हर दूसरा पत्रकार भी यही कहानी दोहराता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि परसेप्शन किसी के बारे में अगर आपको बनाना है तो आपको तो एक स्टोरी नरेट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज़ आप मार्जिनलाइज कैसे करिएगा? आप हैं व्यक्तिगत अच्छे आदमी और आपको हमको प्रूव करना है कि आप ख़राब हैं, तो आपके बारे में तो कोई स्टोरी नरेट करेंगे ना, तभी तो आप ख़राब बनिएगा दूसरे के नज़र में, नहीं तो कैसे ख़राब होइएगा? आपको तो देखने से, बात करने से, समझने से जो मिलेगा आपसे कहेगा नहीं तो अच्छा आदमी है, तो बड़ा बढ़िया बात करता है। तो जब तक आप उनके बारे में कोई स्टोरी नरेट नहीं करिएगा तो आपके बारे में परसेप्शन कैसे बनेगा कि ये ख़राब है? तो सीपी जोशी जी ने तो बेजाब्ता परसेप्शन क्रिएट किया ना हमारे बारे में आलाकमान की नज़र में, और उन्होंने आलाकमान की नज़र में हमको गिरा दिया। तो जिस व्यक्ति ने 318 किलोमीटर पैदल यात्रा की इस प्रदेश में कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए, और जिसने लालू यादव से और नीतीश जी से क्या नाम है झगड़ा करके और 40-41 सीटें ली अलायंस में, और 27 एमएलए किसी ने सेलेक्ट किया क्या कैंडिडेट? सेलेक्ट तो कैंडिडेट हमारा किया हुआ था ना भाई, हमने सेलेक्ट किया ना कैंडिडेट। ये लोग तो सब अपना जिस तरह से कांग्रेस टिकट बांटती है वैसे टिकट बांटना चाहती थी। कैसे बांटती है टिकट? काटती है कि जो लोग इलेक्शन कमेटी में जो लोग कभी जीवन में पटना आए नहीं वो भी अपना कैंडिडेट बताते हैं अच्छा कैंडिडेट है, जीवन में कभी कंसोंसी नहीं आए, बिहार का यात्रा नहीं किए, वो भी कहते हैं कि नहीं भाई ये तो बड़ा बढ़िया कैंडिडेट है। कैसे पता चला आपको कि बढ़िया कैंडिडेट? आप कंसोंसी आए, आप बिहार आए,
आपने जाना, आपके पास जो गया, आपसे जो मिला, आपको किसी ने पैरवी किया, मित्र साथी ने, तो आपने कह दिया कि अच्छा कैंडिडेट है, उसी पे टिकट बढ़ता था। हमने तो झगड़ा झंझट करके लोगों से टिकट लेकर के आए और उसके बाद टिकट बांटा। तो अब वो नरेशन, वो नैरेटिव मेरे खिलाफ नहीं बनेगा। तो जो झगड़ा झंझट करके सब लोगों को लगा करके कांग्रेस को खड़ा किया जिस व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति के खिलाफ में जब तक नैरेटिव बनेगा नहीं तो व्यक्ति खराब होगा कैसे? ये बताइए कि कुछ एक दशक आपने गुजारे उस पार्टी में, यंग टर्क्स टिक क्यों नहीं पाते हैं? पहले आला कमान के चहेते होते हैं, वही हेमंत बिस्वा शर्मा, वही अशोक चौधरी, वही सचिन पायलट, और फिर बयार बदल जाती है। यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने पुराने ढर्रे पे चल रही है। अब सिस्टम बदल गया है। अब रीजनल पार्टी का हर एक स्टेट्स में उदय हो गया है और रीजनल पार्टी तुरंत डिसीजंस करती है। अब यहाँ पर एक जनरल सेक्रेटरी लगा देते हैं। जनरल सेक्रेटरी वो बिहेव ऐसे करता है जैसे वो प्रिंसिपल है, और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो उसका स्टूडेंट है, वो डिक्टेट करने लगता है। भाई ही इज अ लीडर, यू हैव टू गिव हिम अ स्पेस। भाई आप पीसीसी प्रेसिडेंट किसी को बनाते हैं, वही असम में भी वही हुआ। अब आप डिक्टेट करने लगते हैं कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। भाई आपको फैसिलिटेटर हैं, द जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज इज द फैसिलिटेटर फ्रॉम AICC। मेक श्योर दैट एवरीबडी शुड बी एकोमोडेटेड, कोई डिसिडेंट एक्टिविटी ना हो। आप डिसिडेंट एक्टिविटी ना हो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, इसके लिए बनाए जाते हैं। अब डिसिडेंट एक्टिविटी हो, इसके चलते आप जनरल सेक्रेटरी करने लगते हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष को बुली करता है, जो प्रदेश को तंग करता है, जो उसके खिलाफ बयानबाजी करता है, उसी को आप बैठाने लगते हैं, उठाने लगते हैं, उसी के साथ आप उसको प्रश्रय देने लगते हैं। और जो भी चीज़ होता है, मूव करता है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के थ्रू मूव करता है। तो वैसी परिस्थिति में तो कोई भी आदमी अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन ये जब आपको इतनी कम उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वही आला कमान था, वही सिस्टम था, सब ठीक था। अब ऐसा है कि आप जिस पेड़ को आप खाद पानी दे करके बड़ा करते हो, आप उसी पेड़ को काटने लगिएगा तो क्या करेगा पेड़? पेड़ क्या करेगा? राहुल गांधी ने आपको रोका नहीं? नहीं, राहुल गांधी ने हमसे बात ही नहीं किया। इनकम्युनिकेटिव, बिल्कुल इनकम्युनिकेटिव हो गया। और उन्होंने, आपने रीच आउट करने की कोशिश नहीं की जब आपको लगातार ये खबरें मिल रही थी कि आपके बारे में खबरें प्लांट की जा रही हैं या अविश्वास बनाया जा रहा है? नहीं, अब ऐसा है ना कि जब आपकी परिस्थितियां जब आपके अनुकूल नहीं और जनरल सेक्रेटरी ने पूरी तरह से वहाँ पर स्थितियां बदल दी, हमने तो कहा कि भाई हमको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हम निकलिए यहाँ से। हम जब मिले थे तब 4 MLA और 1 MLC थे। अब हम लोगों तो क्या नाम है 27 MLA और 5 MLC, 4 MLC हो गए हैं। अब हम लोग निकलिए, चुनाव के समय डिसाइड करेंगे। हम लोग फील्ड में चलिए, अकेले हम लोग लड़ाई लड़ते, मतलब विपक्ष की ही राजनीति करिए। हाँ, आरजेडी से अलग करिए। हाँ, आरजेडी से अलग करिए। लेट्स क्रिएट अ स्पेस। उसके बाद जब अलायंस होगा तब डिसाइड करेंगे। मगर आप मानने को तैयार ही नहीं। और हम जान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव आपके प्रति क्या भाव रखता है, क्योंकि हम तो यहाँ पर है ना। अब लालू जी आलाकमान से क्या बात करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट लालू जी हम लोगों से क्या बात करते थे, कैसे बात करते थे, कैसे बिहेव करते थे, ये तो कोई भी बिहार का कांग्रेसी बता सकता है। इट्स नॉट न्यू।